देख लीजिए अब, अभी भी नहीं देख रहे हो? तो टोटल वही 12-13 बच्चे आपको मैंने बहुत पहले ही बताया था कि नहीं? वो बच्चों के नंबर अभी आ रहे हैं, आप देखोगे फाइनल फिर ऐसे ही रिजल्ट उनके बन जाएंगे। बाकी लोग फिर ऐसे ही देखते रहेंगे। मतलब आप लोग अभी भी बिल्कुल हर एक बात को सीरियस मोड पे ले ही नहीं रहे हो। पेपर आसान था, ये तो पेपर इतना आसान था कि अभी आप कम से कम 15 क्वेश्चन तो हर कोई कर सकता है बिना कुछ इधर उधर किए। थोड़ा बहुत अगर कोई है तो उसमें 10 क्वेश्चन हटा देते चलो, डिफिकल्ट वाले 10 हटा देते, 15 आसान थे, 60 नंबर कम से कम आने चाहिए। तो 60 सबके थोड़ी है। 50 से ऊपर अभी बताया मैंने, तो हो सकता है कितने लोगों को 50 से ऊपर है केमिस्ट्री में? 50 से ऊपर हाथ उठाओ जितने लोगों के। बस यही 8-7 लोग हैं बस। नहीं, और भी बच्चे हैं, वो आए नहीं है शायद। 3 तो वो हैं, बाकी 7-8 बच्चे इधर, वही 10-12 बच्चे हैं टोटल। तो अभी आप देखो शायद 150 किसी के नहीं है। 150, पहला टारगेट तो 150 ही है। 150 लाने के लिए आपको उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हैं। बाकी लोगों ने बोल दिया होगा, इसलिए अब मैं बोलने में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि कोर्स पीछे हो जाएगा। बाकी लोगों ने तो बोल ही दिया होगा ना सुबह से। तीसरी बार ये ज़्यादा आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे फिर। चलिए, इसलिए हम लोग ध्यान देते हैं किस पर? आगे बढ़ने पर। हाँ, तो आप लिखिए प्रिपरेशन ऑफ, यानी अल्कोहल क्या होता है, पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लो। ये सब आपने जाना है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहले अल्कोहल, फिर फिनॉल, फिर ईथर। देखो 3 चैप्टर है इसमें। क्या क्या है इसमें, आप इसको एक चैप्टर मत समझो। जैसे हाइड्रोकार्बन था ना, हाइड्रोकार्बन 4 चैप्टर है, उसको 4 चैप्टर पढ़ाया जाता है। एल्केन अलग, एल्कीन अलग, एल्काइन अलग, बेंजीन अलग। तो 4 एक्चुअल में था। तो अब आपको ये पढ़ना है अल्कोहल। फिर आपने हेलो एल्केल, हेलो एरीन पढ़ा था, वो भी 2 चैप्टर था। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए उसमें जल्दी हो गया थोड़ा, और टेस्ट भी आ गया था। नहीं तो एक क्लास या 2 और एक्स्ट्रा लगता, उससे ज्यादा नहीं लिया जाता। उतने में हो जाता, आपको लगेगा उधर 17 लेक्चर लगा था, उधर 7 कैसे हो गया। तो 8-9 लेक्चर तो आपने इसी का वहां पढ़ा है, इसीलिए कॉपी पेस्ट हो जाता है सारा। और अगर एक ही चीज को फिर से उतने टाइम में कराते रहेंगे ना, कभी कोर्स पूरा ही नहीं होगा। जो चीजें एक बार आप अच्छे से पढ़ चुके, अब दोबारा आएगा तो बस उसके 2-4 सवाल करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन रिवीजन कराने के लिए कराया जरूर जाएगा। तो आप देखो, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है इसमें। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, एलाइलिक अल्कोहल होता है। क्या क्या होता है? एलाइलिक अल्कोहल होता है, विनाइलिक होता है, विनाइलिक होता है, बेंजाइलिक होता है। क्या होता है? बेंजाइलिक में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है। ये सब अल्कोहल के टाइप्स हैं। अभी इसमें एराइल अल्कोहल नहीं है, एराइल अल्कोहल ही फिनॉल होता है। वो अलग चैप्टर है, उसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल, अलग चैप्टर में आता हो। तो आप देखो ये क्लासिफिकेशन है। जैसे अगर आपसे मैं बताऊं CH3, CH2OH, ये बताओ कैसा अल्कोहल है? तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अगला CH3CHOH, CH3, इसको 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ये देखिए, कई बार डिग्री में भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। कल सवाल आया था डिग्री का, कर पाए कि नहीं आप लोग? CH3 2 डिग्री, 2 डिग्री को कई बच्चे ने 3 डिग्री मान लिया, थ्री कोई 1। चलो ये हो गया, ये टर्सरी है। एलाइलिक बताइए। CH2CH। अभी क्लास के बाद जिन लोगों को जो डाउट है पूछ लेना अभी पेपर में, क्योंकि पेपर में ये ऐसा नहीं कि बहुत सारे डाउट होंगे। तो आप रुक जाना, 5-7 मिनट में ही मैं सबके डाउट दूर कर दूंगा। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे क्या है? CH2OH, इसको बोलते हैं एलाइलिक। और विनाइलिक कार्बन याद है? CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये हो गया। बेंजाइलिक बताओ? PHCH2। अब आप देखो, जो भी था जैसा था, पेपर हो गया है। अब अगले टेस्ट पर ध्यान दो, अगला अच्छा करने की कोशिश करो। CHOH, CH3, CHOH, CH3। अगला देखो यहाँ पर, अगला होगा ये COH, CH3, CH3। ठीक है।
तो आप देखो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल है, पूछा जाता है, आता था आपको लेकिन फिर भी एक बार बता दिया ऐसे। तो आप देखो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। अच्छा, केमिस्ट्री में हाईएस्ट किसके है? ये तो पता चल गया होगा ना, किसके है जी हाईएस्ट? कितने? 60? 64? आपके कितने? 72? खड़े हो जाओ जी बालक, ताली बजाओ सब लोग इस बच्चे के लिए। हाईएस्ट, हाईएस्ट हर सब्जेक्ट में ताली का पात्र होता है वो, कि कम से कम एक मेहनत करके उसमें तो लाया। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट भी बहुत स्ट्रांग कर लोगे ना, तो भी आपको एनआईटी लास्ट में कम से कम मिल ही जाएगा। समझ पाए? एक सब्जेक्ट अगर आपको आ रहा है तो एक ही पे आप मेहनत कर लो तो भी, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है, पहले पूरी कोशिश करो। और अगर जब ऐसा नहीं हो पा रहा है तो एक सब्जेक्ट भी अगर है तो एक से भी, एक में आप 80 नंबर लाओ, 90 नंबर, बाकी में भी कोई भी वो एक हो सकता है। ऐसा नहीं मैं केमिस्ट्री आपको बोल रहा हूँ, पीसीएम में कोई भी एक सब्जेक्ट आप बहुत स्ट्रांग कर लो, बाकी में आप आसान आसान 5-5 सवाल तो कर ही लोगे, 20-20 30 नंबर आ जाएंगे, तो पहुंच जाओगे वहां तक। बात समझ पाए? एक से भी सिलेक्शन होता है। बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा लेकिन एनआईटी मिल जाएगा, एनआईटी श्रीनगर मिल जाता है। समझ पाए? उसका कट ऑफ बहुत नीचे जाता है, क्योंकि लोग जाते नहीं ना तो डरते हैं। तो देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ये थे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, ये। तो आप देखो ये 1 डिग्री के नाम से जाना जाएगा, और ये सब के सब मोनोहाइड्रिक है। क्या है? मोनोहाइड्रिक। यहाँ देखो क्या है, ये आपका हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, ये है आपका 3 डिग्री एल्कोहल, ये बोलो कैसा है? बोलो एलाइलिक। हाँ ये है आपका एलाइलिक, ये कैसा है? ये है बेंजाइलिक, सॉरी विनाइलिक। क्या है? विनाइलिक। ये आपका विनाइलिक, ये इसको बोलते हैं बेंजाइलिक 1 डिग्री। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक 1 डिग्री। इसका बोलो, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक 2 डिग्री। यहाँ जगह कम है इसलिए बस 2 डिग्री लिख लो, बेंजाइलिक अंडरस्टूड है। ये बेंजाइलिक 3 डिग्री। कई बार तो यही आता है इसमें, पूछो पहचानो तो मोनोहाइड्रिक ये है। अगर डाईहाइड्रिक बोला जाए तो 2 OH लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? 2 OH, और एक ही कार्बन पर 2 OH नहीं लगेंगे, अलग अलग। एक ही पे लगेगा तो वाटर निकल जाएगा, वो सिस्टम अनस्टेबल होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए एथिलीन ग्लाइकॉल, बताओ वो अल्कोहल है बट क्या है? डाईहाइड्रिक, उसमें 2 OH है। क्या होते हैं उसमें? 2 OH। एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला नहीं बताया था? CH2OH, CH2OH। ग्लिसरॉल का क्या होता है? ये सब कॉमन नेमिंग में आपको बताया, वो सब इसी समय के लिए बताया कि यहाँ पर वो सब लगता है जिससे आपका दोबारा रिवीजन हो जाए। तो आप देखो डाईहाइड्रिक अल्कोहल आप लिख लो। डाईहाइड्रिक में क्या क्या है? एक ये आता है एथिलीन ग्लाइकॉल, ये लगेगा भी आगे, इसकी जरूरत पड़ती है। CH2OH, CH2OH। और एक होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है? CHOH, CHOH, और इधर क्या है? CH2OH। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है, ये ग्लिसरॉल है। क्या है? ग्लिसरॉल। तो ये हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल, ये हो गया ग्लिसरॉल। ऐसे देखो पॉलीहाइड्रो हो जाएंगे तो यहाँ पर ये लग जाएगा, जैसे ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, उसमें OH कई होते हैं, एल्डिहाइड भी होता है। तो आप देखो ये डाई है और ये ट्राई है, इसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक। क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक। और इसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक। क्या बोलते हैं? ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो अब आप लिखो, अभी हम सिर्फ एल्कोहल आपको बता रहे हैं, फिनॉल फिर इसके बाद आएगा, ईथर इसके बाद आएगा। एक ही में मिक्स करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अलग अलग पढ़ना। तो क्लासिफिकेशन एक बार आप फिर से देख लो। देखो ये सब आपको पहले से भी आता है, जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा उसके लिए ही ये दोबारा मौका दिया जाता है। एक बार आपको कॉमन नेमिंग बताया था,
फिर आपको हेलो एल्केन में भी यही सब थे। आप देखो यहाँ पर आप Cl लगा दो तो ये हेलो एल्केन हो जाएगा 1 डिग्री, यहाँ लगा दो तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यहाँ लगा दो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यहाँ लगा दो तो एलाइलिक हैलाइड, यहाँ विनाइलिक, यहाँ पर बेंजाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। OH लगा दोगे तो वही अल्कोहल हो जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं जो आपको ना आती हो। तो एक बार लेकिन फिर से आपको बता दिया। फिर देखो ये है डाई हाइड्रोक्सी, ये है ट्राई, अगर और जोड़ोगे तो पॉलीहाइड्रोक्सी बन जाएगा जिसमें OH बहुत सारे हो जाएंगे। अब आता है अल्कोहल को प्रिपेयर करना है, अल्कोहल कैसे कैसे बनेगा। तो आप बताओ खुद से सोच के कहाँ कहाँ से बनाना होता है। आपको अगर याद हो मैंने आपको बताया था एल्केन एल्कीन जो चैप्टर है ना इन्हीं से बनाना होता है। तो एल्केन आप कहाँ, सॉरी हेलो एल्कोहल आप कहाँ कहाँ से बनाओगे। आप कहोगे पहला चैप्टर एल्केन है, एल्केन से बनाया जाए, तो एल्केन से स्पेसिफिकली बस मेथेनॉल और एथेनॉल बनाया जाता है, वो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि वहां आपको बताया जाएगा। अभी मेन मेन चीजें आप सीखो। एल्केन से ऐसे नहीं, वो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन होता है, स्पेसिफिकली उसी से रिएक्ट करता है। मेथेन से मेथेनॉल बना दिया जाता है, मेटल के साथ हीट करते हैं, मेटल के साथ। और एथेनॉल होगा तो, सॉरी एथिलीन होगा तो एथेनॉल बन जाता। दूसरा है एल्कीन से आप बना सकते हो, एल्केन से बहुत ही लिमिटेड मेथड है, लिमिटेड। और दूसरा है एल्कीन से, एल्कीन से बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अल्कोहल बना सकते हो। और आपने वो सब पढ़े हैं, कौन कौन से, मतलब आप समझो मैं आपको एक्सट्रैक्ट बता दे रहा हूँ इसका कि क्या क्या आप पढ़ोगे। हर किसी चैप्टर में आप आओगे देखोगे तो आपको इन्हीं चैप्टर में से ही बनाना होता है। सबसे पहला चैप्टर एल्केन है, तो आप उस एल्केन से, एल्केन तो बनता नहीं था, जैसे मान लो एल्केन का ही आपको प्रिपरेशन बताया, तो पहला कहाँ से बताया था, एल्कीन से या एल्काइन से। तो उससे क्या कि हाइड्रोजनेशन करा दिया। फिर इसके बाद हेलो एल्केन था, हेलो एल्केन का वुड्स करा दिया, कोरे हाउस सिंथेसिस करा दिया, या HI रेट फास्फोरस से रिएक्ट करा दिया। फिर इसके बाद क्या था, हेलो एल्केन के बाद एल्कोहल था, एल्कोहल से भी बना सकते हो। यही है जो आप आज पढ़ रहे हो, एल्कोहल, एल्कोहल को HI रेट फास्फोरस से रिएक्ट करा दो तो एल्केन मिल जाता था। फिर अगला था एल्डिहाइड कीटोन से, एल्डिहाइड कीटोन का जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl या वोल्फ किस्नर रिडक्शन करा दो, उससे भी आपको मिल जाता था एल्केन। और उसके बाद एसिड था, एसिड का सोडा लाइम से करा दो, तो ये सब देखो उसी से हमने एल्केन बनाया था ना। अब आप एल्कोहल पर आओ तो एल्कोहल पर भी वही सारे चैप्टर लगेंगे, क्योंकि जो चैप्टर है जितने आपके कोर्स में उन्हीं में से आपको पढ़ना है। तो अगला देखो क्या है, यानी प्रिपरेशन को आप कहाँ से करोगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। पहला सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है यही, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से, फिर एल्काइल हैलाइड से, फिर एल्कोहल से तो एल्कोहल बनेगा नहीं, फिर एल्डिहाइड कीटोन से, फिर एसिड से। इन्हीं से, जिससे नहीं बनता उससे नहीं बनाते। तो अब देखो प्रिपरेशन किससे है, पहला मेथड अब लिखो फ्रॉम एल्कीन। और आप लोगों का रिवीजन होगा, मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं, आप प्रोडक्ट बताना मुझे। एल्कीन में बहुत सारे मेथड हैं जिससे आप एल्कोहल पाते थे। पहला, आप एल्कीन पर डायरेक्ट हाइड्रेशन करा दो, H2OH प्लस करा के। आप बताओ क्या करते थे आप यहाँ, बताओ इसमें आप क्या करते थे, पूरा प्रोसेस बताना आप। इसमें RCH डबल बॉन्ड CH2, इसका आप B2S6 से, अच्छा डायल्यूट H2SO4 HgSO4 करा दो। इसका क्या करा दो, डायल्यूट H2SO4 HgSO4, डायल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। सी पार्ट में देखिए क्या है, RCH डबल बॉन्ड CH2, क्या बनता है इससे, इससे क्या बनता है, डायल्यूट B2S6 ले लो, या ऐसे ले लो HgOAC, पहले HBO करा देते हैं OMD। क्या क्या लेना है, B2S6, HgOAC पहले ले लो, AC का होल ट्वाइस, H2O फॉलोड बाई NaBH4। आप पहले इसका इसका मुझे आंसर बता दो, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। आप देखोगे एट द एंड अल्कोहल ही बनेगा, एट द एंड अल्कोहल।
आपके कितने हैं जी केमिस्ट्री में? 64। आपके 72। और उधर इधर किसके 50 से ऊपर? आप बताओ जी, आपके कितने? 48। मतलब हाफ सेंचुरी से 2 रन कम रह गए। आपके कितने जी? 52। और कुछ बच्चे नहीं आए हैं क्या? एक उधर जो बैठता था अंशुल, उसके कितने हैं? पेपर आसान था और भी नंबर आने चाहिए थे। जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं उनके नंबर अपने आप कैसे आ जाएंगे? और आप कहाँ गए थे जी? आप नंबर ला सकते थे लेकिन आप गांव चले गए। कोई इस पे इमरजेंसी थी या ऐसे ही चले गए? क्या? चलिए बताइए क्या आंसर बनाया आप लोगों ने? पहले वाले का? बस देखो मैं पता कर रहा हूँ आप लोगों को याद है कि नहीं है, क्योंकि अभी टेस्ट भी हुआ कल ही। एल्कीन है, ये एल्कीन की प्रॉपर्टी है और बहुत बार बताया था। पहले वाले में क्या होगा? पहले वाले में मार्कोनी ऑफ रूल कितने लोग बोले? हाथ उठाए। फर्स्ट वाले में ये सब आगरा जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पहले वाले में कार्बोकेटायन बनेगा। क्या बनेगा? पहले H+ का अटैक होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, उसके बाद वाटर अटैक करेगा। रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, तो यहाँ डायरेक्ट एडिशन नहीं करना है। तो मार्कोनी एंटी मार्कोनी लगाना ही नहीं यहाँ। जहाँ जहाँ अरेंज रीअरेंजमेंट होगा वहां ये सब नहीं लगता है, जहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता वहां लगता है। मतलब इतना सारा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो उधर 15-15 16-16 लेक्चर लेके आज फायदा होगा, पता चला जीरो, कुछ नहीं हो रहा है। ज्यादातर तो लोग यही बोल रहे हैं कि मार्कोनी को रूल लगेगा इसमें। तो उधर का फिर क्या फायदा आप बताओ? उधर इसीलिए तो उधर ज्यादा पढ़ाया गया ना कि इधर कम, अब ये दोबारा रिपीट होगा। तो अब इसी वजह से तो कम नंबर आ रहे हैं। चलो, जिन लोगों को 50 ऊपर है समझो वो जो मेन एग्जाम है उसमें अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि अब काफी लेवल तक पढ़ाई हो चुकी है। अभी इसी महीने में आप देखोगे ये सब भी खत्म हो जाएगा, फिर इनऑर्गेनिक बचेगा। और अभी शायद टेस्ट भी आगे होने वाला, माइलस्टोन अभी होगा, AITS होगा। फिर जैसे ही आपका पहला टेस्ट होगा ना, मॉक टेस्ट, वो जो नंबर आएगा समझो उतने नंबर उधर आएंगे। 3-4 मॉक टेस्ट का एवरेज निकालोगे आप, वही नंबर आपके सच में उधर आ जाएंगे। तो अभी जो नंबर आप ला रहे हो, अभी भी थोड़ा समय बचा है, 1.5-2 महीने, आप अभी मेहनत कर लो। ऊपर 2 सब्जेक्ट में सर लोगों ने समझाया होगा। तो लेकिन अभी तो हमें खुद ही परेशानी हो रही है, कितना सब पढ़ने के बाद जब आप इस हालत में अभी हो, तो फिर इसका मतलब कि कुछ भी दिमाग में नहीं घुसा है या एब्जॉर्ब नहीं हुआ। चलो एक बार फिर से देखो, इसमें पहले H+ आएगा। इसमें क्या बोला था हमने? यहाँ पोलरिटी डेवलप करेंगे, H+ आके ऐड होगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ केटायन बनेगा। तो ये केटायन मैकेनिज्म के तहत रिएक्शन चलेगी। जब केटायन के तहत चलता है ना, तब उसमें एंटी मार्कोनी मार्कोनीज प्रोडक्ट नहीं बनता। उसमें आपको बताया था आप केटायन बना कर बनाओगे, क्योंकि वहां उस पर भरोसा आप नहीं कर सकते, वो कभी भी रीअरेंज हो जाएगा। और रीअरेंजमेंट में मैंने आपको बोला था मैकेनिज्म से ही प्रोडक्ट बनाओगे आप। जहां जहां रीअरेंजमेंट नहीं होता वहां वहां मैंने बताया था डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो, क्योंकि रीअरेंजमेंट होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि बीच में ट्रांजिशन स्टेट ऐसी बन जाती है कि वो रीअरेंज होने का मौका नहीं छोड़ता। जैसे 3 मेंबर रिंग बन गई, 4 मेंबर रिंग बन गई, तो वो तब तक रिंग बनी रहेगी जब तक प्रोडक्ट ना बन जाए। और अगर प्रोडक्ट बनते तक वो बनी रही तो फिर रीअरेंजमेंट होने का मौका कहाँ मिलेगा बीच में रिएक्शन को, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होता था। ऐसे चलो इसका बता दो। हलो, यहाँ केटायन बन जाएगा ना। अब बताओ केटायन बनने के बाद यहाँ आर कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आप वाटर का अटैक कराओगे, OH2 का। क्या कराओगे? OH2 का अटैक कराओगे। इस पर वाटर का अटैक हो जाएगा
और इससे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा ये RCHOHCH3, RCHOHCH3। इसमें आपको केटायन के तहत ही चलना है, उसमें कोई मार्कोनी एंटी मार्कोनी नहीं बनाना। आप बताओ, यहाँ पर R नहीं था, नहीं तो अभी रिंग एक्सपेंशन हो जाता। R 5 मेंबर होता तो 6 बन जाता, 6 होता तो क्या 7 बन जाता, 6 में हाइड्राइड्स उसके डिग्री बदल जाती। चलो इसका बता दो, इसमें क्या होगा, इसमें मरकरी है, क्या है इसमें, इसमें मरकरी है, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनी में M होता है, ऐसे याद रखो, मार्कोनी में M होता है, मरकरी से भी याद कर सकते हो। तो प्लस पर माइनस जुड़ता है, माइनस पर प्लस, तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसमें आप डायरेक्ट एडिशन करा सकते हो। ये इधर से इधर जाएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। फिर बोलिए प्लस पर। अच्छा तो ये भी मैंने आपको बताया था, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के अंदर पानी है और यही इसी का एडिशन एक्चुअली होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा HgSO4 क्या करता है, बताया था मैंने, तो HgSO4 यहाँ क्या कर रहा है, HgSO4 कैटलिस्ट का काम करता है। क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। यही वहां जाकर डबल बॉन्ड पर मरकरी जाके यहाँ अटैच चिपक जाता है, इस पे 3 मेंबर रिंग बना देता है, फिर वाटर का अटैक अपोजिट साइड से होता है। इसलिए आपको बताया था ये एंटी एडिशन होता था। तो अब बताओ यहाँ पर क्या करोगे, डाइल्यूट में यहाँ H प्लस है और OH माइनस। तो डाइल्यूट H2SO4 में, डाइल्यूट में पानी है, तो पानी में H प्लस और OH माइनस होता है, और इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, तो प्लस पर माइनस आएगा और माइनस पर प्लस विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर OH लिख दो और यहाँ पर CH2, और ध्यान रहे कि ये एंटी एडिशन होता है, क्योंकि जहाँ NCC बनता है ना, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, वहां पर अटैक हमेशा न्यूक्लियोफाइल का ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर भी अटैक वाटर का ऑपोजिट साइड से होगा, इसलिए दोनों एंटी साइड ऐड होंगे। और देखो तो आपको एल्कोहल मिला है कि नहीं मिला, अगर आप इसी को सही से लिखोगे ना तो ये बनेगा RCHOHCH3, क्या बनेगा, RCHOHCH3। इधर आ जाइए, बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इधर से इधर जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ भी मरकरी है ना। तो अब ये जो H2O लिया है, बताइए यहाँ से क्या होगा, H2O से OH, और इधर NaBH4 से H प्लस, क्या होगा, NaBH4 से H प्लस, ऐड कर दो। यहाँ मरकरी है, मार्कोनी लगेगा, इसमें भी नॉन क्लासिकल बनेगा, मरकरी होगा तो इसमें भी एंटी एडिशन होगा। क्या हो जाएगा, RCH प्लस पर माइनस, माइनस पर प्लस, ये रहा आपका प्रोडक्ट, एंटी एडिशन। बताओ ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री एल्कोहल है। क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल। अगर आपसे कहा जाए मुझे प्राइमरी एल्कोहल चाहिए, तो बताओ इन सबसे बनेगा क्या, प्राइमरी आप इससे नहीं पाओगे, कहाँ से पाओगे, उसके लिए आप HBO कराओ, हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन कराओ। तो आपको हमने इसका एल्कीन का HBO भी तो बताया था, नहीं बताया था, चलिए उसका भी आंसर देख लीजिए। HBO कैसे कराते बोलिए, BH3 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। याद है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्या काम करता है, तो B2H6 का B2H टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्या करता था, B2H6 से BH3 बनाता है और उसको स्टेबलाइज भी करता है लोन पेयर देकर। तो आप इसका आंसर बताओ, RCH डबल बॉन्ड CH B2H6 in THF followed by H2O2 in OH minus, H2O2 in OH minus। आप इसका आंसर बता दीजिए और बताइए अल्कोहल बनेगा, कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी या टर्सरी। ये सब क्या नई रिएक्शंस हैं, जितना आपने अभी पीछे पढ़ा है ना, टोटल ऑर्गेनिक में कितने लेक्चर अभी पढ़ लिए, लगभग 60 लेक्चर तो पढ़ ही लिए होगे अपने टोटल अभी तक। 60-65 लेक्चर में उतना सारा चीजें आपने सीख लिया है कि अब उसमें से 30 लेक्चर से ज्यादा रिपीट होगा।
जैसे देखो अभी रिपीट हो रहा है, एल्कोहल में आपको पूरा एल्कीन एल्कोहल बनाने में यूज हो जाएगा, पूरा एल्कीन की सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो अब तो इसमें आपको बताया था ये एंटी मार्कोनी एडिशन होता है, प्लस पर प्लस माइनस पर माइनस। और ये भी आपको याद होगा कि H प्लस का सोर्स क्या था। देखो B2H6 से H प्लस, यहाँ से H प्लस आएगा और यहाँ से OH माइनस आएगा, उसी को आप ऐड करते थे। इसमें 4 केस बनता है, वो चारों का आपको प्रोडक्ट बता दिया था। RCS ध्यान रखिए H, और इसमें क्या होता है 4 मेंबर रिंग बनती है ऐसे, यहाँ BH2 यहाँ H होता है ऐसे, तो जहाँ B है वहीं H है, वहीं OH आता है बाद में, तो ये सेम साइड एडिशन होगा। क्या होगा? सेम साइड एडिशन, मतलब सिन एडिशन होगा। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा और साथ में सेम साइड एडिशन होगा। 1 डिग्री अल्कोहल होगा और सिन एडिशन होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना। ये तो बहुत बार बताया भी है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग सही कर पाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, आप डायरेक्ट आंसर बता देना क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा नहीं। ये है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3 है, इसको हमने रिएक्ट कराया है पहले इसके साथ। देखिए पहले रिएक्ट कराया है B2H6, या इसको ऐसे देखो BD3 इन THF। आप कहोगे यहाँ तो डाइमर नहीं है, मोनोमर है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए तो यूज करना पड़ेगा, नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फिर डाइमराइज हो जाएगा। BD3 और यहाँ पर है D2O2, क्या है D2O2 इन OD माइनस, इसका आप आंसर बताइए। दूसरा सवाल ये है, यहाँ पर BH3 इन THF है और साथ में H2O2 इन OH माइनस है, इससे A बना है, इससे B बना है, आपको प्रोडक्ट बताना है। आसान है, इतना आपको एल्कीन में लिखवाया, नया कुछ नहीं सीख रहे आप, सब पुराना है। हाँ बस एक तरीका है कि अगर आपने उस समय ध्यान नहीं दिया था तो आज दे लो, तो आज समझ में आ जाएगा। तीनों में एल्कीन पर वाटर ही ऐड किया जाता है अल्कोहल प्राप्त करने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए। बस मेथड थोड़े बदलते हैं, स्टेप बदलते हैं रिएजेंट के ऊपर। आप मरकरी लोगे तो मार्कोनी का ऑफर लगेगा, नहीं लोगे B2H6 लोगे तो एंटी लगेगा, और अगर डायरेक्ट वाटर मिलाओगे तो केटायन मैकेनिज्म चलेगी। बस इतना ही था, इतना कई बार बताया। केटायन मैकेनिज्म होगा तो केटायन अपना सारा काम लगाएगा, केटायन हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, रिंग एक्सपेंशन करेगा, जितना बताया था सब कर सकता है। और देखो वही 12-15 बच्चे जो मैंने आपको बताया शुरुआत से, वही सब होंगे। और ये रेशियो पिछले 15 साल से हमने देखा कांस्टेंट है। लगभग 100 बच्चे में से 20 बच्चे लगभग लगभग हो जाते हैं। तो अगर इसमें 80-90 हैं तो 15 तक हो जाएंगे। ये रेशियो हमने अपने हर बैच में लगभग देखा पिछले 10-15 साल में। वो 15 कोई भी हो सकते हैं, और जबकि 15 बहुत बड़ी बात है। 15% का ही रिजल्ट होता होता नहीं है, 1-2% हो जाए उसको भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो 100 में से अगर 15 हो जाएंगे ना तो 15 बहुत बड़ी बात है। 15% 15 टाइम ज़्यादा है नॉर्मल एवरेज से। नॉर्मल एवरेज अगर आप देखोगे ना, चेक करोगे, तो उसमें 1-2% आता है, बाकी सब जगह 15% सिलेक्शन रेशियो किसी कोचिंग का नहीं है। चलिए यहाँ बताइए, यहाँ पर क्या आएगा? पहले तो पोलैरिटी डेवलप करोगे ना इधर, तो क्या आ जाएगा? ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस और माइनस, यहाँ से D प्लस क्रिएट होगा और यहाँ से OD माइनस। बस इतना अगर आपको आता है तो यहाँ प्रोडक्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हो। प्लस पर क्या दिया जाएगा बताओ? प्लस ही दिया जाएगा। और अच्छा तो सेम साइड या ऑपोजिट?
हाँ क्या होगा, मान लो अगर आपने यहाँ देखो प्लस है ना, आप कहोगे इसको प्लस मिलेगा तो आपने डी यहाँ लगा दिया, अगर आप डी इधर लगाओगे तो CH3 उधर भागेगा। और दूसरा देखो, दूसरा उधर क्या है, जहां पर आपने डी लगाया है वहीं OD लगाना है, उधर उस साइड ही। OD यहाँ लगाओगे तो H आपको इधर लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे हमने इधर लगाया, किसी बच्चे को ही कहेगा मैंने डी इधर कर दिया था तो OD इधर कर दिया, तो सही है, उसका भी सही है। तो आप ये लिखोगे या ये लिखोगे और करके। अगर मान लो किसी ने ये बना दिया तो उसका गलत नहीं है, कोई कहेगा हमने डी इधर लगाया था तो उसका क्या गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, उसका भी सही होगा। तो इसलिए या तो ये लिखोगे या तो ये, यहाँ डी होगा, यहाँ CH3 होगा, और इधर इधर देखिए यहाँ OD होगा और यहाँ H होगा। तो उसी को प्लस आइसोमर बोलते हैं कि ये होगा या तो ये होगा, और आइसोमर या उसी बोलते हैं उसका एनेंशियोमर। देखो उसकी मिरर इमेज है कि नहीं है, इसी का मिरर इमेज है। और ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। टोटल आइसोमर अगर बताना हो तो कैसे बताओगे, कितने कायरल कार्बन है इसमें, 2 कायरल कार्बन है तो टोटल, और इसमें सिमेट्री भी नहीं है तो टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने मिलेंगे, ये और ये 2 अलग अलग नहीं है, ये बनाओगे तो ये नहीं बनेगा, ये बनाओगे तो ये नहीं बनेगा। और अगर पूछेगा टोटल बताओ, टोटल आप बताओगे इसमें n 2 कायरल सेंटर है तो, और अनसिमेट्रिकल है तो 2 पावर n 4, 4 आइसोमर होंगे और चारों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि इसमें कहीं से भी ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। इधर आ जाइए, इस पे बताइए, इस पे क्या करोगे, यहाँ से H आएगा, क्या आएगा, H और OH आएगा, तो आप कहोगे इस पे तो H और OH आएगा। सिमिलरली जैसे आपने यहाँ जोड़ा था वैसे आप जोड़ दो, तो आप कहोगे यहाँ पर भी वही बात है, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और बताओ आपने अगर यहाँ जोड़ा है ये, यहाँ जोड़ा है ये, तो क्या क्या जोड़ोगे आप, यहाँ पर अगर आपने CH3 रखा है तो यहाँ पर H आएगा या D आएगा, H आएगा, और जहां पर H आएगा वहीं OH आएगा, तो यहाँ पर एक H और लगाना पड़ेगा। तो ये इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, ये नया नहीं है, आपको पुराना ही है, पुराना ही आपको बताया जा रहा है। इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए। चलिए इसका बता दीजिए। CH2OH, इस पे D प्लस एज ए कैटलिस्ट लिखा है, बस इतना लिखा है। सॉरी, D2O D प्लस, D2O D प्लस, इससे बना है A। और चलो इसमें एक और जोड़ दे रहा हूं, इसको आप H2O इन D प्लस कराओ। तीसरा यहाँ पर है H2O इन H प्लस, और एक और लिख लो, आसान सा है, क्या है यहाँ पर, D2O इन H प्लस। ये 4 केस है, इसका आंसर आप बता दो मुझे चारों का। आसान है, आप केटायन बनाओ फिर रीअरेंज करो फिर अटैक कराओ, इसमें कोई रूल नहीं लगेगा, सिर्फ सीधा केटायन बनाओ। आप लोगों ने टेस्ट दिया जी, क्या, नहीं, कहाँ गए, T2 अटैक कर देगा। लेकिन अभी जो करंट में चल रहा है ना उसके हिसाब से ये क्वेश्चन देना है। वो भी सही है, वो अल्कोहल की प्रॉपर्टी हो जाएगा, अभी प्रॉपर्टी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, वो उसमें भी आएगा, फिर से आएगा इसमें।
बताओ यहाँ पर पहले क्या होगा, पहले वाले में डी प्लस ऐड होगा, पहले क्या होगा, पहले डी प्लस ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी प्लस ऐड हो जाएगा, तो आप डी प्लस पहले ऐड कर दो, क्या कर दो यहाँ पर, ये हो गया आपका CH2D और यहाँ है प्लस, इसके बाद आप रिंग एक्सपेंशन करा दो, क्या करा दो, रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि एक्सपेंशन होगा रिंग का, तो आपको ये मिलेगा ऐसे, ये रहा ये रहा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ एक्सपेंशन कैसे करते हैं, CH2D क्या होगा, CH2D, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस और यहाँ है प्लस, तो अब ये अटैक इस पे कर देगा, क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो यहां से देखिए क्या आएगा, तो देखो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ऐसे इधर है CH2D, इसका इस पर अटैक करा दो, यहाँ है प्लस, अब बताओ इसमें क्या होगा, क्या यही रहेगा, क्या यही रहेगा कि कुछ होगा, हाइड्राइड से ये 5 मेंबर की रिंग हो गई है, कितना हो गया है, 4 के बदले 5 मेंबर की रिंग है, ऐसे 5 मेंबर की रिंग, और देखो यहाँ प्लस चार्ज, एक बार पहले बना लो अगर आप भूल गए होगे, यहाँ CH2D लगा दो, क्या लगा दो, अब बताओ यहाँ से अगर हाइड्राइड शिफ्ट कर ले तो ये और खुश हो जाएगा, तो इसलिए ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, यहाँ से यहाँ का H वहां से टूट कर जाएगा, ऐसा होगा, देखो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होकर आ जाएगा, इससे प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान देखो, तो ये रहा, यहाँ पर अब प्लस हो जाएगा, CH2D है यहीं, यहीं प्लस होगा, और ये H यहाँ टूट के आगे H लिखा नहीं जाता, अब बताओ साथ में आपने क्या लिया, D2 लिया कि नहीं, ये डी प्लस ने अभी तक कितना सब कुछ मचाया था, ये सब डी प्लस के आने की वजह से हुआ है, केटायन बना हुआ है, फिर केटायन बदलता रहा, अब जब बदल गया अब क्या होगा, अब ये D2O का अटैक होगा, इस पर होगा D2O का अटैक, इसी पर, तो OD भी यहीं लगेगा, इसलिए जो A है ना, A आपका ये है, अब आप ध्यान से समझो, यहां पर भी D प्लस है तो वही रहेगा, सेम केटायन आप बनाओ, अब यहाँ दोबारा फिर वही नहीं बताना, फिर से इतना टाइम लगेगा, बताओ डी प्लस यहाँ भी था, डी यहाँ भी था, तो फाइनली कहाँ तक, यहाँ D2O था, बाद में आपने D2O अटैक करा दिया इधर, अब लास्ट में H2O से OH आ जाएगा, रहेगा वही, तो इसलिए अगर आपसे बी पूछा जाएगा ना, आप बी डायरेक्ट लिख सकते हो, बताओ बी क्या लिखोगे, CH2D एंड OH, सबने ये बनाया इसका, यहाँ पर यहाँ भी CH3 हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा CH2 मतलब CH3, और यहीं पर OH, यहाँ बताइए, यहाँ CH3 होगा, और उधर से बोलिए, यहाँ CH3 होगा और इधर OD होगा, तो सबका प्रोडक्ट केटायन मैकेनिज्म से ही आया है कि नहीं, चलिए ठीक, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, अगर हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि अब फिर से केटायन नहीं आएगा, केटायन अब धीरे धीरे इतनी बार आ चुका है कि अब गलती आपसे वैसे होनी नहीं चाहिए, अगर अभी भी हो रही तो इसका मतलब आप पेन पेपर यूज नहीं कर रहे हैं, जबकि पढ़ाई पेन और पेपर से ही आपको करनी है, तभी आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगी, अगर आप ऐसे फोन पे पढ़ रहे हैं या पेज पढ़ रहे हैं ना, समझो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, 2 दिन बाद भूल जाओगे, पेन चला चला कर लिखोगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा समय के लिए डेटा स्टोर हो जाएगा, पेन और कॉपी के बिना पढ़ाई नहीं होती है, जब भी आप बैठो पढ़ने, पेन पेपर लेकर बैठो, लिख के पढ़ो, तब देखो आपका इंप्रूवमेंट कितना तेजी से होता है, आप जब आप फोन पेन यूज नहीं कर रहे होते ना, आप समझो आप आपका ब्रेन फॉर्मेलिटी पूरी करे, 50% इफिशियंसी रहेगी, कि आप पलट रहे हो और दिमाग में पढ़ रहे हो, अपने आप को सांत्वना दे रहे हो, हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, जबकि ब्रेन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जब लिखोगे तो एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होता है।
लिख लिख के पढ़े होते ना आप लोग, तो इसमें आपको ये पेपर बहुत हल्का लगता है, सारे कॉन्सेप्ट याद रहते तो पेपर हल्का अपने आप हो जाता। जिनको याद होगा उनको पेपर आसान लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो एल्कोहल से, सॉरी एल्कोहल हमने एल्कीन से बनाया। किससे बनाया? एल्कीन से। अब अगला मेथड है दूसरा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। लिखिए, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से बना पाओगे? ये भी मैंने आपको बताया, एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाना है। कितने लोग बता सकते हैं क्या मेथड लिया था हमने? अगर आपको याद होगा तो आप बता पाओगे, जल्दी बोलिए। आप जानते हो, अब जिसको आता रहता है ना वो अब यहाँ पे बताने लगता, खुद से बताने लगता क्या करना है। एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल कैसे मिलेगा? हाँ, एक्वस के OH याद है? एक्वस के OH है, एक्वस NaOH। SN1 होता था कि SN2? क्या मैकेनिज्म थी? SN1 या SN2? SN1। क्या होता था? SN1। और SN2 भी होता है। अगर केटायन स्टेबल बनेगा तो SN1 होगा, और नहीं बनेगा डायरेक्ट अटैक होगा तो SN2 होगा। चलो एल्काइल हैलाइड से, जैसे मान लो ये है, पहले चलो अच्छा सवाल लिख देते, पीछे तो आपने अच्छा पढ़ाई है। इधर एक और ले लो, CH2Cl या Br है, इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से कराया है। आपको प्रोडक्ट बताना। कहीं पेपर खराब होने से तो नहीं आप लोग डिमोरलाइज हो गए इसी वजह से? पेपर तो आसान है, केमिस्ट्री में थोड़ी, केमिस्ट्री में तो सही नंबर आए। आपने जो मेहनत केमिस्ट्री में किए होगे ना, ये आपको मेहनत का पूरा फल जेई मेन एग्जाम में मिल जाएगा, एडवांस में मिल जाएगा। बाकियों में भरोसा नहीं होता, इसमें फिक्स है कि इसमें मिलेगा ही मिलेगा। इसमें फिक्स होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होती, उसी में से आना है। इसीलिए बोला जाता है सिलेक्शन इसी सब्जेक्ट से होता है। नीट वाले भी इसी से पार, उनकी जन मतलब उनकी नाव भी केमिस्ट्री से ही पार लगती है, और जेई वालों की भी। चलिए बताइए। चलिए यहाँ देखिए, एक्वस है तो यहाँ से यहाँ हटेगा ये, तो यहाँ कीटायन हो जाएगा। और बताओ कीटायन स्टेबल है या रीअरेंज हो जाएगा? हाँ रीअरेंज हो जाएगा। CH3 और इधर क्या है? CH2 प्लस। अगला पार्ट क्या है ये देखो, यहाँ पर आप Br लगा दो। तो और देखो यहाँ पर है CH3 और इधर CH2 CH3 प्लस। और यहीं पर फिर OH आयन का अटैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH आयन का अटैक इसी पर होगा। इससे प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3 CH3 CH2 CH3। इधर क्या है? OH। चलिए इधर आ जाइए, इसमें इसमें एक्वस, ये यहाँ पे यहाँ हट गया, यहाँ प्लस होगा। केटायन बनाया आपने, क्या रिंग एक्सपेंशन होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये केटायन मोस्ट स्टेबल होता है, ये बदलाव नहीं करेगा। तो यहीं पर
OH आयन आकर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया CH2OH। चलिए इसका अगले वाले का बताइए। क्या बनेगा यहाँ से? तो आप देखो यहाँ प्लस है, रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं? क्या होगा? यहाँ से रिंग एक्सपेंशन होगा। कितना? 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। कितने मेंबर की? 5 मेंबर। और अब अटैक भी यहीं पर हो जाएगा, तो OH ये प्रोडक्ट है। बताओ अल्कोहल ही बना है कि नहीं? यहाँ बना क्या है? हर जगह अल्कोहल ही बना है। तो अब बताओ आप हेलो एल्केन से भी अल्कोहल बना सकते हो। उसका रास्ता क्या है? आप एक्वस केवस से रिएक्शन करा दो। प्रोडक्ट बनाने के लिए बताया, अगर स्टेबल केटायन बन पा रहा होगा तो आप केटायन बनाना, तो SN1 हो जाएगा। केटायन को रीअरेंज करना, बाद में अटैक करा देना। ये अच्छा, तो एक्वस NaOD अगर कराए तो क्या होगा? एक्वस NaOD, तो उसमें भी एक्वस OH आयन ही होगा। क्या होगा? एक्सेस में क्या होता है? एक्सेस में वाटर। तो यहाँ पर Br को हटाया किसने? वाटर ने हटाया होगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल ये वाला होता है, क्योंकि वाटर OH आयन ज्यादा छोड़ेगा या NaOD? वाटर का आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना। अगर मैं वाटर में NaOH मिला दूं तो एक्वस NaOH हो जाएगा। अब बताओ OH आयन ज्यादा कौन छोड़ेगा? NaOH छोड़ेगा या वाटर छोड़ेगा? किसका माना जाएगा? अगर आपको पीएच निकालना हो तो आप किसको मानते थे? स्ट्रॉन्ग एसिड को मानते थे ना, स्ट्रॉन्ग बेस का। वाटर का नेग्लेक्ट कर देते थे। वो काम यहाँ भी करना है। तो अगर NaOD होगा तो OD का अटैक होगा। किसका होगा? OD का। चलिए अगला तीसरा मेथड लिखो। अल्कोहल की प्रिपरेशन है। तीसरा तीसरा मेथड लिखिए, फ्रॉम। देखो अल्कोहल से तो अल्कोहल बनेगा नहीं। अगला मेथड है फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्या है? फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। बताओ एल्डिहाइड कीटोन से आपको अल्कोहल बनाना है, क्या कर पाओगे आप? क्या करोगे? अच्छा क्या रिएजेंट क्या लोगे बताओ? रिडक्शन ठीक है। आप बताओ मुझे क्या लोगे आप रिएजेंट? अच्छा तो जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड ले लें। जिंक अमलगम से क्या दिक्कत है? वो अल्कोहल को भी रिड्यूस कर देगा, पूरा एल्केन बना देगा। क्या होगा? एल्केन पर आपको मिलेगा, और एल्केन चाहिए नहीं, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? और आपको मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, याद है? GOC में क्या बताया था? LiLH4 इन वाटर। ये भी ध्यान रखना, इन वाटर, नहीं तो गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो, LiAlH4 इन वाटर, ये भी हो सकता है या ये भी ले सकते हो, NaBH4। NaBH4 डाइबाल भी ले सकते हो, डाइबाल एच भी बोलते हो उसी को। डाइबल, उसी को डाइबाल बोला या डाइबल लिख लो। डाई ब्यूटाइल एल्युमिनियम होता हो, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम ये भी रिडक्शन करता है। होता क्या है, पहले मैकेनिज्म सीख लो, इसमें मैकेनिज्म की जरूरत है। और ये आपको अभी नहीं बताया था, या हो सकता है आपको GOC में बताया हो। बताया था कि नहीं? बस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम लिखवाया था। ये सब क्या है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब एक स्टेज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। तो ये जो LiLH4 या NaBH4 है ना, ध्यान से समझिए, आप समझ जाओगे, बहुत छोटी बात है। LiLH4 कैसे रिएक्ट करता है उसकी उसकी बारे में आपको बता रहे हैं। LiLH4 यहाँ देखो,
LiAlH4 एक ऑर्गेनोमेटेलिक है, ये Li प्लस प्लस AlH4 बनाता है, और AH4 माइनस जो है AlH4 माइनस, ये H माइनस का सोर्स होता है। क्या होता है? H माइनस का सोर्स है, ये बनाता है AlH3 प्लस H माइनस, और यही H माइनस ही अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है। समझिए ध्यान से, ये अभी आपने अभी तक नहीं पढ़ा था, इसलिए इस पे ध्यान दीजिए। LiAlH4 से H माइनस निकलता है, बस इतना समझ लो। कैसे H माइनस निकलता, मैंने वहां लिख दिया, पूरी मैकेनिज्म इसकी बता दी। तो ये H माइनस एक न्यूक्लियोफाइल भी है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, H माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये एल्डिहाइड कीटोन पे अटैक कर सकता है। तो बस आप समझो, अब काम हो गया। H माइनस न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करा दो। अब तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा? मैंने आपको SN1 SN2 बताया, प्लस साइड पे अटैक करेगा कि माइनस? न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, प्लस पे कि माइनस पे? न्यूक्लियोफाइल को खुद माइनस चार्ज होता है या लोन पेयर होता है, तो प्लस पे अटैक करेगा। किस पे? अब तो इसका प्लस चार्ज कार्बन है कि O पे है? तो यहाँ देखो, ये H माइनस जो क्रिएट हुआ है ना उधर से, LiAlH4 का जो H माइनस क्रिएट हुआ है, वो H माइनस इस पर अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। तो ऐसा हुआ कुछ, देखो RC, इधर देखिए O माइनस, इधर देखिए H, और इधर देखिए H। मतलब आपको LiAlH4 से जो H प्राप्त होगा, आप उसका अटैक करा देना एल्डिहाइड कीटोन में सीधे कार्बोनिल कार्बन पर। कार्बोनिल कार्बन पर अटैक क्यों होता है? क्योंकि वो कार्बन पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूक्लियोफाइल को वही चाहिए, उसी प्लस पे ही अटैक ही करता हो। तो ये इस पे अटैक करेगा। ये तो ये H माइनस आया कहाँ से, बस इतना जानकारी चाहिए आपको। LiAlH4 से आया। अगर LiAlD4 होता तो तब D माइनस आता, D माइनस का अटैक होता। अब जानते हो क्या, ये O माइनस हो गया। ध्यान से समझिए, मैंने आपको जब बताया था ना एसिड बेस, याद है? एसिड बेस बताया था एग्जाम पे, कॉन्जुगेट एसिड बेस भी बताया था। वीक एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है? सब लोग बताएंगे। वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग का कॉन्जुगेट वीक होता है ना? वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रांग बेस होता है, वीक बेस का कॉन्जुगेट स्ट्रांग एसिड होता है। तो आप जरा ध्यान से देखो, अब यहां तक तो हो गया, इतना कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा। दूसरा क्या है, अगर आपसे मैं बोलूं वाटर और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक था, कन्वर्जन कंपैरिजन कराया था, वाटर और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक था? वाटर एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल, याद है? मिथाइल अल्कोहल का KW से ज्यादा होता है। भले ही रूल के हिसाब से मिथाइल वीक होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, नेचुरली चेंजेस हुआ ऐसा। तो इसलिए आपको बोला था, याद रखोगे तो वो आपको याद होगा भी। मिथाइल अल्कोहल और वाटर में मिथाइल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, और इथाइल अल्कोहल वाटर से वीक एसिडिक होता है। तो अब इन जनरल इसको अल्कोहल में मिथाइल तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि कहाँ इनफाइनाइट अल्कोहल है, कहाँ एक अल्कोहल मिथाइल है, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो बताओ, ये अल्कोहल का कॉन्जुगेट है कि नहीं? तो HCl का कॉन्जुगेट क्या होता है? Cl माइनस। CH3COOH का कॉन्जुगेट CH3COO माइनस। तो आप बताओ, ये अल्कोहल का कॉन्जुगेट है कि नहीं? ये किसका कॉन्जुगेट है? अल्कोहल में से H हटा दो, यही पाओगे, एल्कोऑक्साइड। तो बताओ, अल्कोहल वीक एसिड माने जाते कि नहीं माने जाते? अल्कोहल्स क्या होते हैं? पानी से भी वीक है, पानी सबसे वीक एसिड माना जाता है, बोलते न्यूट्रल है। वो एच आयन बहुत कम रिलीज करता है, 10⁻⁷ जो इग्नोर हो जाता है अदर के रिस्पेक्ट में, तो उससे भी वीक है। तो इसका कॉन्जुगेट उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये जानते हो क्या, एक स्ट्रांग बेस का काम करेगा ये। जब आप एल्डिहाइड कीटोन में H प्लस H माइनस का अटैक करा दोगे ना, जो बनेगा ये कॉन्जुगेट बेस ऑफ एल्कोहल है, मतलब ऐसा समझना। एक बार समझ लो, फिर ये बार बार आता रहेगा। कॉन्जुगेट बेस ऑफ एल्कोहल मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग बेस है ये। कंक्लूजन यही है, स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है ये। अब ये तो अब आपने जो पानी लिया ना, यहाँ ये देखो, वाटर लिया, वाटर से ये H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये खुद क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस पानी से क्या पाएगा?
तो जब स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे तो क्या खींचेगा पानी से, ये O माइनस है ना, ये H प्लस खींच लेगा उसका, तो ये यही H प्लस ये इसीलिए लिया ही गया, नहीं तो H2O की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ध्यान से सुनो, अगर ये LiLH4 यहाँ ड्राई ईथर हो जाए ना वाटर के बदले, तो Cn का CH2NH2 हो जाता है। आपको मैंने पीछे रिएक्शन बताया था, RCN को LiLH4 से करा दो तो क्या बनाते थे आप, प्राइमरी अमाइन बनाते थे, लेकिन वहां ईथर होता है, वाटर नहीं होता, वाटर होगा तो हाइड्रोलिसिस कर देगा, वहां ईथर होता है। यहाँ पर क्या है, LiLH4 इन वाटर, इसका याद रखना सॉल्वेंट जरूरी होता है। मैंने आपको ये भी तो बता दिया, H प्लस आया कहाँ से, बताओ, ये H प्लस कहाँ से आया, वाटर से, यही इस पे जोड़ दो यहाँ, तो क्या बन जाएगा RCH2, देखो RCH2OH, ये रहा आपका प्रोडक्ट। इसमें आप प्रोडक्ट हमेशा मैकेनिज्म से बनाओगे। LiLH4 अगर आपने लिया है तो आप H माइनस प्रोड्यूस करोगे, और उस H माइनस का फिर क्या करोगे, अटैक कराओगे, किसके ऊपर अटैक कराओगे, CO पर, तो O माइनस हो जाएगा। O माइनस बनते ही ये स्ट्रॉन्ग बेस क्लेम कर देगा कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हूँ। कैसे, आप पूछोगे स्ट्रॉन्ग बेस कैसे, क्या सर्टिफिकेट है, बोलेगा मैं अल्कोहल का कॉन्जुगेट हूँ। और अल्कोहल तो वीकर एसिड, वीकेस्ट एसिड होता है, तो उसका कॉन्जुगेट उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो जैसे ही ये स्ट्रांग बेस बनेगा, ये पानी से खींच लेगा H प्लस, तो ये अल्कोहल देखो बन गया RCH2H। एल्डिहाइड का रिडक्शन हो गया किसमें, इनटू अल्कोहल। बट हाँ, इसमें भी 4 केस बनेगा। पहले बताओ आपको ये समझ आ गया, पूरी मैकेनिज्म समझ आ गई। फिर से बता दे रहा हूँ, LiLH4 आप ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, इन सब का काम है H माइनस क्रिएट करना। जैसे ही एक H माइनस क्रिएट होता है, क्या होता है, जैसे ही एक H माइनस क्रिएट होता है, वो सीधे जाकर अटैक करता है CO पर, कार्बोनिल ग्रुप पे जाके सीधे अटैक कर देता है, तो CO माइनस हो जाता है। और जैसे CO माइनस होता है, वो तुरंत बोलता है मैं स्ट्रॉन्ग बेस बन गया हूँ। अब उसको सॉल्वेंट से H प्लस या D प्लस मिल जाना चाहिए, तो उसको मिल भी जाता है। अगर आपने D2O लिया होगा तो D प्लस मिलेगा, H2O लिया होगा तो H प्लस, और उससे आपको मिलेगा अल्कोहल, इसलिए अल्कोहल बनाने में काम आता है। समझ पाए। अब बताओ, अगर यहीं पर मैं LiLD4 ले लूँ तो तब ये D माइनस प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ D2O ले लूँ तो लास्ट में D माइनस मिलेगा भी, तो D और D मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ LiDl4 ले लूँ और यहाँ H2O ले लूँ, तो D माइनस का अटैक होगा, बट प्रोटोनेशन में H प्लस आएगा। 4 केस बनेंगे इसमें, नहीं बनेंगे, 4। किसका अटैक होगा और क्या मिलेगा, तो वो आपको वाटर लिया है या D2O लिया है, ये आप देख के बताओगे। सबकी मैकेनिज्म लगभग लगभग एक जैसी थी। आप इसका आंसर बता दीजिए मुझे, इसका। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आप मुझे इसका आंसर आप खुद बताओगे, सब लोग सॉल्व करेंगे इसको। पहला है जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl, दूसरा है हाइड्रोजीन इन OH माइनस, बातचीत नहीं, इस पे ध्यान दो, LiAlH4 इन H2O, ये है LiAlH4 इन D2O, ये है LiAlD4 इन D2O, और ये है LiAlD4 इन H2O। आप इस सब का मुझे आंसर बता दो। कोई बातचीत नहीं करेगा, सब सवाल पर ध्यान देंगे, क्योंकि जो बातचीत कर रहे हैं फिर आगे वो अपने गांव में पंचायत करेंगे जाकर, पेड़ के नीचे बैठेंगे, 4 लोगों को और बुलाएंगे।
आसान है प्रोसेस, पूरा भी समझाया। पहला वाला क्लीमेंसन रिडक्शन है, तो वो दो CO जो है ना वो CH2 हो जाएगा, ये तो एल्केन बनेगा, और एल्केन कौन सा होगा? CH3 CH3। चलिए आगे इसका बोलिए, हाइड्रोजन भी वही काम करता है, CH3 CH3। इधर LiAlH4 का बताओ, LiAlH4। LiAlH4 जानते हो क्या करेगा? ये H- का अटैक करेगा, कहाँ? इस पर, और ये O- बन जाएगा, फिर उसको वाटर से प्रोटोनेशन होगा। तो इसलिए डायरेक्ट आप लिख लो CH3। देखो अब इतना करने के बाद डायरेक्ट कैसे प्रोडक्ट लिखते हैं, इधर देखिए, CH3CH2, और उधर बाद में H आएगा तो लिख देंगे CH3CH2OH। चलिए इधर आइए, यहाँ क्या होगा? यहाँ बताइए, H- का अटैक होगा और D मिलेगा, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2OD। सबने बनाई। इधर बताइए, यहाँ CH3CHD और OD। ठीक है, और आगे इसमें बोलिए, CH3CHD, D का अटैक हुआ है और OH हो जाएगा, कायरल कार्बन जनरेट हो गया इसमें। ठीक है, H- का अटैक होगा, बाद में D आएगा या H आएगा, वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ पाए? चलो एक सवाल और, वो ये वाला IIT में आया है, आपको बताना कितने प्रोडक्ट पूछा जाएगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे इससे। पहले इतना लिख लिया सबने? चलिए इसका सवाल का आंसर आप बताओ, ये आ चुका है एग्जाम, मतलब ये PYQ है। चलिए इसका आंसर दे, कितने इसमें प्रोडक्ट मिलेंगे? चलो बता दो, इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये बताना। कितने प्रोडक्ट उसमें, एक्टिव कितने होंगे, इनएक्टिव कितने होंगे? बताइए। दोनों पर अटैक होगा, एक साथ होगा? एक उस पे कर देगा, एक उस पे कर देगा, तो अगर दोनों एक साइड से करेंगे तो मेसो बनेगा, ऑपोजिट से भी कर सकते हैं। हाँ, एक उस साइड से करे, एक उस साइड से करे, तो उसमें इनएंशियोमर बन जाएगा, तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनाया आप लोगों ने? 5?
टोटल 3 बनेंगे। 5 आपने कैसे बनाया? हाँ हाँ, आइसोमर लेके ही 3 बनेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, एक बार H माइनस का अटैक आप इधर से करा दो। देखो, H माइनस का अटैक इधर से करा दो, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। उसी टाइम पर आप इसका अटैक यहां से कराओ, सेम टाइम पर, तो ऐसा होगा। तो अब आप देखो क्या पाओगे यहां से, बोलिए। ये हो गया C, इधर हो गया H, इधर हो गया O माइनस। क्या हो गया? O माइनस। इधर आ जाओ, यहाँ पर C है, इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा O माइनस, और इधर देखो क्या है, इधर है PH। ठीक है, क्या है इधर? इधर है PH। अब बताओ यहाँ पर फाइनली क्या आएगा, यहाँ पर H मिलेगा, तो अब प्रोटोनेशन करा दो। H प्लस कहाँ से दिया जाएगा? फ्रॉम वाटर, तो H प्लस फ्रॉम वाटर दे दो। ये है, इधर देखो, ये है आपका H, ये है आपका OH। इधर देखो, ये है आपका H और ये है OH। इधर आइए, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ये, और ये प्रोडक्ट एक्टिव नहीं है, मेसो है। अगर आप दोनों सेम साइड से कराओगे ना अटैक, तो मेसो प्रोडक्ट बनेगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या है ये? मेसो प्रोडक्ट है, और मेसो दो नहीं होता है, एक ही होगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचा? आप एक का अटैक इधर से कराओ, एक का इधर से। आप कहोगे मैं ये इधर से और इधर से कराऊंगा, वही रिपीट हो जाएगा। तो एक का इधर से अटैक कराओ, एक का इधर से कराओ, तो आप कहोगे मैं ऊपर वाले पर इधर से कराऊंगा और नीचे वाले पर इधर से। तो कोई बच्चा बोलता है अगला केस में इधर से इस पे अटैक करूंगा, इसके इधर कराऊंगा, तो नया नहीं बनेगा, उसी का रिपीटिशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखो, अगर आप इधर से अटैक कराओगे तो इधर OH, इधर से कराओगे तो O इधर आ जाएगा, तो उस केस में रेशमिक मिक्सचर बनेगा। ये जो दोनों साइड सेम साइड है ना OH, उसमें उल्टे होंगे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। एक केस ये हमने बता दिया, सेम साइड से एडिशन कराया, इसलिए आप यहाँ केस 1 आप लिख सकते हो कि केस 1 मैंने बना दिया। केस 2 देखो, एक अपोजिट साइड से अटैक भी तो हो सकता है ना। H माइनस दोनों इस साइड से अटैक कर रहा है। अच्छा एक बार बताओ, कोई बच्चा कहेगा इधर से ही दोनों करा दूं, फिर बताओ, यही वाला बन जाएगा, यही वाला प्रोडक्ट बनेगा, वो भी मेसो होगा, तो उसको आप दोबारा थोड़ी गिनोगे। अगर आप इधर से अटैक दोनों करा रहे हो, आपके दो मैं इधर से कराऊंगा, तो नया नहीं बनाएगा, यही वाला रिपीट हो जाएगा। यही सब 6 बनाया होगा आपने करके, जबकि वो रिपीट हो रहा है, वो रिपीट हो जाएगा। चलिए देखिए, केस 2, एक का इस साइड से अटैक दिखाओ और दूसरे का उस साइड से। एक का अटैक इस साइड से करा दो, तो ये हो जाएगा, और दूसरे का अटैक इधर से करा दो, तो अब ये वाला इधर आएगा। देखने में आपको लगेगा उसी साइड है, बट वो बदल जाएगा, रोटेट हो जाता है। तो ऐसा होगा, ये रहेगा आपका, देखिए PH, इधर क्या है? इधर है, देखो, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा O माइनस, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ आएगा O माइनस, यहाँ आएगा H, और इधर देखिए ये। अब आप इसका प्रोटोनेशन करा दो। क्या कराएंगे इसका? प्रोटोनेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा H प्लस बाई वाटर। वाटर लिया गया, नहीं लिया गया होता तो देखो, कई बार आपको सिर्फ LiLH4 लिख दिया जाएगा, सॉल्वेंट नहीं बताया जाएगा। आपको मैंने बताया था सॉल्वेंट नहीं बताया जाता तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर माना जाता। अगर सिर्फ आप कहोगे ना LiLH4 लिख दिया और वाटर सॉल्वेंट नहीं बताया, तब आप फंस जाओगे,
तब क्या करोगे आप? तब वाटर सॉल्वेंट मान लो, ये अंडरस्टूड होता है। मान लो क्वेश्चन में कीटोन दिया और LiLH4, आप कहोगे वाटर सॉल्वेंट नहीं बताया कैसे करूं? तो वो बात पता है, पहले से अंडरस्टूड है कि आपको वाटर ही मान लेना। जब सॉल्वेंट नहीं मिल रहा है ना, तो पानी मान लो। वो अंडरस्टूड है, ये मतलब ये कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर H+ आएगा इधर, बताओ क्या बनेगा? यहाँ पर है H, यहाँ पर है OH, इधर आइए। यहाँ पर क्या है? OH, और यहाँ पर है H, और यहाँ है pH। अब बताओ इसके कितने प्रोडक्ट? ये और इसका मिरर इमेज होगा ना, ये होगा प्लस इसका मिरर इमेज, तो दो ये हो जाएंगे। अब यहाँ जगह नहीं है इसलिए बना नहीं रहे हैं, मिरर इमेज लिख दिया है। बताओ कितने टोटल, कितने प्रोडक्ट पाए आपने? उसमें एक्टिव कितने हैं? तो ये और इसका मिरर इमेज एक्टिव होगा, इसको आप ए मान लो। सॉरी, इसको आप, पहला वाला ए था, ये बी है, और ये इसका सी आइसोमर है, पिछला वाला ए था। बना लो अब पहले इसको ए, ये आपका ए। तो अब तो ए बी सी तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। ए इनएक्टिव है, बी और सी एक्टिव है। बी और सी को मिला दोगे तो रेशमिक मिक्सचर मिल जाएगा। एक्टिव दो है, इसलिए आप लिख लो कंक्लूजन, क्या लिखोगे? टोटल 3 प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड। क्या लिखोगे? टोटल 3 प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन्ड। कौन कौन से? एक मेसो और दो ऑप्टिकली एक्टिव। LiLH4 से हो गया ये, ठीक है। एक सवाल और दे रहे, करके दिखाइए। चलिए ये बताइए क्या लाया आपने? चलिए पहले वाला बताइए। D- का अटैक होगा और H मिलेगा। ये देखिए, D- अटैक करेगा और ये O- हो जाएगा, फिर उसको H मिल जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। क्या होगा? देखिए यहाँ हो जाएगा D, और यहाँ हो जाएगा OH। PCl5 क्या करेगा बताओ? OH के बदले Cl आ जाएगा, तो ये D रहेगा, यहाँ का ड्यूटेरियम रहेगा, और इधर आएगा Cl। फिर Na इधर कराओगे तो वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। वुड्स में क्या होगा? तो साइक्लोहेक्साइल अटैच होंगे। याद रहे, यहाँ ड्यूटेरियम था और रहेगा, यहाँ भी ड्यूटेरियम था और रहेगा। यही इसका प्रोडक्ट है। चलो, तो आपको हमने अल्कोहल बनाने के कितने मेथड बताए? कितने? मेन ये थे 3। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी और भी है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, RMGX। आपने पढ़ा होगा RMGX विथ फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, विथ अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, विथ कीटोन टर्सरी अल्कोहल। वही बताना।